अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? और सुनाई तबीयत ठीक है। बड़े दिनों बाद आपको ये मेरा व्लॉग मिल रहा होगा मेरे चैनल के ऊपर। बस किसी बिजी रूटीन की वजह से व्लॉग अपडेट नहीं कर सका, और इतना रश होने की वजह से भी टाइम बंदे को नहीं मिल पाता, क्योंकि अकेला बंदा जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और मेरे पास तो आपको पता है कितना बिजीएस्ट रूटीन होता है। तो आपको पता था कुछ दिन पहले साहिवाल गया, फैसलाबाद गया सर्दी के अंदर, और साथ में लाहौर भी गया, इंजॉयमेंट की, घूमा फिरा, लेकिन बीमार हो गया था। बीमार होने की वजह से पूरा हफ्ता, मतलब मैं हफ्ते वाले दिन वहाँ से गया हूँ, तकरीबन आज भी फिर हफ्ता है, तकरीबन 15 दिन होने वाले हैं। 15 दिन के अंदर एक तो मैंने अपनी कटिंग शटिंग नहीं करवाई, रूम की हालत, ऑफिस की हालत, काम काम तो मैंने कंटिन्यू रखा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी है मेरी, उसको लेकर चलना था। क्योंकि रश भी मेरे पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैसलाबाद में गया था तो जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए ही गया था, और लाहौर में कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर काम थे, तो इस वजह से। और वहाँ से आते ही फिर मुझे सर्दी लग गई, बुखार हो गया, क्योंकि एडमिशन भेजने थे, कल लास्ट डेट थी 19, तो इस वजह से। तो सोचा है कि आज कटिंग शटिंग करवाऊँ जाके, सारा कुछ देखूँ। अब आप देखें कि रूम की हालत, ये डस्टबिन भी मैंने ऊपर ही रखी हुई है, थूक शूक आए तो इधर फेंके कोने के अंदर। बेड की हालत देख लें आप, सारा की चीज़ तो। और यहाँ पे देखें कि मिट्टी देख लें, रूम के अंदर कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें टेबल के ऊपर ऐसे की ऐसे पड़ी हुई हैं, जैसे खाया पिया वहीं पे रख दिया, रूम को साफ़ ही नहीं करवाया। आज माशाल्लाह कुछ तबीयत बेहतर हुई है, तो सोचा है कि कटिंग शटिंग भी करवाऊँ, रूम की सेटिंग भी करवाऊँ, सारी सफाई करवाऊँ। तो अभी चलते हैं हम लोग कटिंग शटिंग करवाने के लिए, देखते हैं कि क्या लुक बनती है। लगने तो हम लोग लगेंगे तो ऐसे ही जैसे पहले ही हैं कटिंग करवाते, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी दाढ़ी करवानी है, नहाना धोना है, फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करने हैं, वो देखते हैं। थैंक यू। लो जी, मैंने पकड़ा है कोड गिरला, जिसको पंजाबी में कोड गिरला कहते हैं, उर्दू में इंग्लिश में कॉकरोच, इस तरह कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नेम तो नहीं पता। ये देखिए इतना बड़ा है, ये डब्बे के अंदर नज़र आ रहा है आपको। और इसको अब हम लोग छोड़ते हैं, मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने पकड़ा था इसको, और अब इसको छोड़ते हैं और इसको मैं दिखाता हूँ आपके सामने ही ये कैसा है। अब मैं करने लगा इसका ढक्कन ओपन, पाँव के साथ ही एक हाथ से मोबाइल और दूसरे हाथ से मैं ढक्कन इसका खोलता हूँ, और आपको दिखाता हूँ मैं ये है कैसा। ये आप देख लें, ये इसने अंदर से मुंह निकाला हुआ है, और ये मैं इसको अब नीचे फेंक रहा हूँ। ये देखते हैं कि कैसा है। ये देखें कितने बड़े साइज़ का ये है, और कितना बड़ा है। हमने जी कटिंग करवाने के लिए अपनी बाइक को कर लिया फिर से स्टार्ट। हम लोग जा रहे हैं कि मेन रोड के ऊपर कटिंग करवाने, क्योंकि मेरे घर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के फासले पे मेन अड्डा है। हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद अब जी मैं दरवाज़ा ओपन किया है, वहाँ पे ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत रश था। बहुत मतलब नाई के पास रश होता है अक्सर ही। तो हम लोगों ने क्या किया जी, अपना नंबर लगवाया, थोड़ा सा वेट किया जी। नंबर लगवाने के लिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पे कटिंग शटिंग करवाने के बाद जो है वो देखा है, और अपना चेहरा वगैरह मतलब देखिए कि पहले से कुछ बेहतर लग रहा है, क्योंकि 15 दिन के बाद जब बंदा करवाता है कटिंग वगैरह, तो वो बंदे की शक्ल ही वैसे पहले से ज़्यादा ही बुरी लग रही होती है। ठीक है, तो वो कटिंग करवाने के बाद जनाब साहब मैंने वहाँ से लिया है बाथ, क्योंकि घर के अंदर पानी आपको पता है कि ठंडा यख होता है। और मैंने क्या किया जनाब साहब, वहाँ लिया है बाथ, और वहीं पे 140 रुपये पे करके मैंने क्या किया कि बाथ लेके फिर मैंने अपने घर की तरफ सोचना है कि वापसी अब जाऊँ। फ्रेश होने के बाद वहाँ से मैं निकला हूँ बाहर। बाहर निकलने के बाद फिर मैंने अपने की ये बाइक स्टार्ट। अब सोचा कि घर की तरफ जाऊँ, क्योंकि सर्दी के अंदर आपको पता है कि क्या क्या सीन होता है। मैं अकेला ही आया था, बाइक किया था बाहर लॉक, और लॉक होने के बाद मैं जनाब साहब अपनी बाइक को करता हूँ स्टार्ट अगेन। फिर चलता हूँ मैं अपने घर की तरफ, और रास्ते में 2 3 4 दोस्त मिलते हैं, फिर भी मैं उनके से इस्लाम लिया। इस्लाम लेने के बाद दिन घर की तरफ आया, तो भाई बहुत ही मज़ा आया हवाम के अंदर नहाने का, क्योंकि गर्म पानी होता है। और इंशाल्लाह आपका भाई भी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सर्दियों के अंदर तक गीज़र लगवा लेगा अपना खुद का, क्योंकि आपको पता है कि घर तैयार तैयार करवाने के अंदर कितना आपका भाई बिजी था, और इतना बिजी रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कितने पैसे लगाने का। और फिर हम लोग आ गए अपने रूम के अंदर, तो फिर हमने आगे अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी एक तस्वीर बनाई है जी। हमने पहना है जी जर्सी, और साथ में ब्लैक कलर का ड्रेस जो है वो। तो इस तरह पहन के हम लोग जनाब साहब फिर देखा है अपनी शक्ल को थोड़ा सा, लेकिन पहले से ज़्यादा बहुत वीक हो चुका हूँ बुखार होने की वजह से। शक्ल अपनी शक्ल लग ही नहीं रही है। तो आज का व्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ये है जी रूम की सारी सेटिंग।